नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 बताई थी। अब हम आपको अभ्यास 8.2 बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि साइन 0, कॉस 0, tan 90, इन सब के बारे में। ये सब मान कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे 0 अंश और 90 अंश के लिए। 0 अंश और 90 अंश के कोणों के मान बताएंगे। साइन 0, कॉस 0, tan 0, कोसेक 0, सेक 0 और कॉट 0, और ऐसे ही 90 के। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC, यहाँ पे 0 रख देते हैं। पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB A है, ये BC, ये भी A मान लेते हैं। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण क्या निकल आएगा वो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसमें कि त्रिभुज ABC है। अब अगर हम मान लें कि कोण A 0 अंश है, 0 अंश के लिए, क्योंकि 0 का मान निकालना है, तो ये A0 है। A0 जब होगा तो ये एक त्रिभुज है। अब हम अगर इसका कोण कम करेंगे, मान लो ये 40-45 कुछ है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो ये 40 है। अगर हम इसको कम करेंगे तो कम करने पर ये भुजा थोड़ी थोड़ी नीचे चली आएगी। ये ऐसे है तो ये ऐसे 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 करके नीचे चली आएगी। और जब 0 हो जाएगी तो ये AB ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये भुजा जो है C इसी पर आ जाएगी, यहीं पर C हो जाएगा। AB और C हो जाएगा ये। तो ये AB हो गया। यहाँ A नहीं मानते हैं, ऐसे रखते हैं। तो ये अगर ये 0 हो गई तो ये भुजा एकदम ऐसे ऐसे नीचे नीचे आते आते ऐसे ऐसे ये यहाँ पे B पर आ जाएगा। तो ये जो C बिंदु है ये कहाँ पर आ जाएगा? B पर। और जब C बिंदु B पर आ जाएगा तो आपकी BC जो है वो तो गायब भी हो जाएगी। और जब BC गायब हो जाए तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। BC बराबर हो जाएगा 0। अब हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 0 अंश का। सबसे पहले मान निकालेंगे किसका? साइन 0 अंश का। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका? BC, और कर्ण क्या है? AC। तो जब लंब की बात करेंगे तो लंब है BC, और BC का मान क्या है? 0। कर्ण AC लिख देंगे। अब 0 के बटे में कुछ भी हो पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर बात करते हैं cos 0, cos 0 अंश की। तो cos 0, cos क्या है? cos है हमारा ये आधार और ये कर्ण। अब आधार और कर्ण से हमको निकालना है क्या? cos निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको A मान लेते हैं, भुजा A हो जाएगी। अब अगर हम AC निकालेंगे, AC कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है क्या? कर्ण AC बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब आपका क्या है? BC 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर, यानी कि A। तो ये भी A आ जाएगा, और A भी हमने क्या? A मान लिया। A भी बराबर A मान लिया है। तो यहाँ से हमको इनके मान पता चल गए। अब यहाँ पर मान रखते हैं तो ये हो जाएगा AB बटे AC। AB बटे AC। तो AB क्या है? AB है A, और AC क्या है? AC भी A है। एक से A से कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1। तो साइन 0 बराबर क्या आ गया? साइन 0 अंश बराबर ये आपका गया 0, और cos 0 बराबर ये आपका आ गया 1। अब बात करते हैं tan की। tan 0 अंश। तो tan 0, tan बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB। तो BC कितना है? BC है आपका 0, और यहाँ पे AC लिख दिया, AB होगा। और AB क्या है? A है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो tan 0 बराबर आ गया आपका 0।
तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 और 90 मान निकालने के लिए हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। अगर AC ये लाइन यहाँ पर AC A अगर हम 0 लेंगे तो C बिंदु B पर होगा। C बिंदु कहाँ होगा? बिंदु B पर होगा। उस दशा में BC खत्म हो जाएगी, क्योंकि BC की कोई मान बचेगी नहीं, ये लाइन इसी पे आ जाएगी। तो BC बराबर हो जाएगा 0। और फिर जब हम BC को 0 मान लेंगे तो हम ये सारे मान निकाल लेंगे। लंब बटे कर्ण से क्या निकल आएगा? साइन। आधार बटे कर्ण से कॉस निकल आएगा। और tan लंब बटे आधार से, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वहाँ भी 0/1 से क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके हो गए साइन कॉस tan के मान। अब अगर हम इसी में निकालें कॉसेक का, तो कॉसेक 0 कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये साइन कितना आया है? साइन का मान आया है 0, तो ये हो जाएगा 1/0, या फिर कह लें 1/sin 0। तो ये आ जाएगा 1/0, जिसको हम कह सकते हैं 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। ये मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से भाग जो है वो गणित में अलाउ ही नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है कॉसेक के बाद सेक 0, तो ये हो जाएगा 1/cos 0। 1/cos 0 यानी 1 और cos 0 का मान कितना आया है? 1/1, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। और सेक के बाद cot 0 का मान 1/tan 0, और tan 0 का मान कितना आया है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/0 अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। ये आपका आ गया। तो ये आपके सारे 0 वाले मान आ गए। अब हम देखेंगे कि 90 वाले मान कैसे आते हैं। उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। आइए देखते हैं 90 अंश के मान के बारे में। जैसे कि साइन 90, कॉस 90, tan 90, कॉसेक 90, सेक 90 और कॉट 90। जब उनके मान निकालने हों तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ABC। अब इसमें हमको जब 0 करना था, अभी 0 अंश जब मान कम करना था, तो हमने इसको ऐसे यहाँ से लेके फिर इसको इस लाइन को ऐसे खिसकाते चले गए थे। और जब हमको इसको 90 करना है, यानी कि इसके मान को बढ़ाना, तो जब ये मान बढ़ेगा तो ये लाइन थोड़ा इधर खिसकती चली जाएगी। ये ऐसे है, फिर ऐसे होती चली जाएगी। मतलब एक बार ऐसे है, अब इसको हम और मान कम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ हो जाएगी, और बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगी, और बढ़ाएंगे तो एकदम इस पर आ जाएगी। जब 90 करेंगे तब तो ये इसका चित्र कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये लाइन हो गई आपकी, ये ए वाली लाइन हो गई, यहाँ ये हो गई, और ये इसी पर आ जाएगा आपका C B, और यहीं पर हो जाएगा A। तो उससे क्या हो जाएगा? ये AB जो है ये आपकी AC जो है ये हो जाएगी AC बराबर हो जाएगी BC के, AC बराबर हो जाएगी BC के, और AC BC के बराबर हो जाएगी। साथ में आपका AB ये क्या हो जाएगा? ये लाइन तो ये दोनों जब एक ही पे आ गए तो यहाँ तो कुछ रह नहीं गया, तो ये AB हो जाएगी आपकी 0, ये हो जाएगी 0, इसकी माप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले तो साइन लिखते हैं, साइन 90 अंश। साइन 90 अंश, साइन के लिए क्या होता है? सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण जब यहाँ लगाएंगे तो लंब क्या है? BC है, कर्ण है AC। BC आपका कहाँ है? BC लिख देते हैं, ये BC, और ये कर्ण क्या हो जाएगा? AC, इसको AC लिख देते हैं। BC और AC बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बटे BC। इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब cos 90 की बात करते हैं। तो cos 90, cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण, यानी AB बटा AC। तो AB क्या है? AB आपका 0 है, AB बटे AC। AB है 0 और AC लिख देंगे। अब 0 बटे कुछ भी हो, पूरा मान क्या आता है? 0 आता है। अब tan की बात करेंगे, tan निकालना है, तो tan के लिए क्या हो जाएगा?
tan 90। यहाँ पर हम साइन बटे कॉस भी कर सकते हैं, या फिर यही लिख देते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, BC बटा AB। BC क्या है, BC ही है, और AB क्या है, AB का मान है 0 निकाला है, तो ये हो जाएगा 0। अब किसी बटे में 0 हो तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिभाषित। और यहाँ पर हम इसको AC और BC को A मान के भी कर सकते हैं, तब भी ये लग जाएगा। अब साइन कॉस टैन, ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टैन के मान निकल आए। अब निकालना है क्या, कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक का मान निकाल लेते हैं। कॉसेक 90 बराबर 1 बटा साइन 90। साइन 90 का मान कितना आया है, साइन 90 का मान आया है 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। 1 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 बराबर 1 हो गया। अब उसके बाद कॉसेक के बाद सेक 90, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना आया है, 0, यानी कि 1 बटा 0। और 1 बटा 0 क्या होता है, अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं किया जा सकता। भाग करने पर उसका मतलब अर्थ नहीं निकलेगा, गणित में जो है 0 से डिवीज़न अलाउ नहीं करता है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब उसके बाद सेक के बाद आता है कॉट। तो कॉट का मान निकालेंगे, कॉट 90। कॉट 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे टैन 90। 1 बटे टैन 90। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे 1 बटे टैन 90 का मान अपरिभाषित, या BC बटा 0 भी कह सकते हैं, जो भी हमने निकाला था। तो ये हो जाएगा BC बटे 0, या 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बटे BC या फिर 0। तो आपके मान निकल के आ गए। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कॉट 90 बराबर 0। तो एक ये मान हो गया, दूसरा सेक 90, ये आपका हो गया अपरिभाषित, और ये कॉसेक 90 ये आपका हो गया 1। यहाँ पर साइन 90 ये हो गया 1, और ये कॉस 90 ये है 0, और टैन 90 ये हो गया अपरिभाषित। तो आपके 0 और 90 के मान निकल आए। अब देखते हैं 30 और 60 के कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, क्या लिख देते हैं, 30 अंश और 60 अंश। जब इनके मान निकालेंगे तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज ABC माना एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ये ABC हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं 2a। ठीक है, तो यहाँ AB बराबर BC बराबर CA बराबर क्या हो जाएगा, 2a के। अब यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं B से AC पर, इसका मान ले लेते हैं D। अब इन दोनों त्रिभुज में देखो, समबाहु त्रिभुज की खास बात, तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ से हम एक लंब डाल लेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के। कैसे सर्वांगसम है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण A बराबर कोण C के है, AB बराबर BC के है, और ये भुजा उभयनिष्ठ है। और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज, तो ये AD बराबर हो जाएगा CD के, AD बराबर CD के। और जब ये बराबर हो जाएगी तो 2a है, तो ये कितनी बचेगी, a ये बचेगी और a इधर ये बच जाएगी, बराबर हो जाएगी a के। अब
और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। कोण ABD बराबर कोण CBD 30 अंश। और ये सब क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। जब ये कोण बराबर होंगे तो ये 30 अंश का हो जाएगा, ये भी 30 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज, ABD, त्रिभुज ABD, जिसमें कोण D में, त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 90 अंश। ये कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तुमको ये पता, ये A है, ये 2A है, ये निकाल लो, जब ही तो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो BD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BD बराबर अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा, घटाएंगे तो अंडर रूट 3A स्क्वायर। ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में है तो A रूट 3, ये आपका BD निकल आया। अब मान निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन 60 का पहले निकाल लेते हैं। तो अगर 60 की बात की जाए, यहाँ पर 60 ये है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये कर्ण होगी, तो साइन 60 का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा BD बटे AB। तो BD कितना है, BD अभी आपने निकालना है A रूट 3 और AB कितना है, AB आपका है 2A। यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2, ये आ गया साइन 60 अंश का मान। अब बात करते हैं कॉस 60 की। कॉस 60 अंश, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार, यहाँ ये आधार है, 60 अंश के लिए आधार यही है AD, तो AD बटे AB, AD बटे AB। AD है आपका A और AB है 2A, A से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बटे 2, ये आ गया कॉस 60 अंश। अब tan 60 की बात की जाए, tan 60 अंश, तो tan 60 का मान क्या होगा, tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan लंब कितना है आपका BD, आधार है AD, तो BD का मान कितना है, BD है A रूट 3 और AD क्या है, AD है A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan 60 अंश बराबर अंडर रूट 3। अब इनके मान उल्टा कर लेंगे तो आपको कौशिक का निकल आएगा। कौशिक का क्या हो जाएगा, कौशिक 60 अंश बराबर हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, और अगर सेक 60 की बात की जाए तो 2 बटे 1 यानी कि 2, और अगर tan कॉट 60 की बात की जाए तो 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। इनके मान उल्टा कर देंगे तो कौशिक, सेक और कॉट के मान निकल आएंगे। तो यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले माना एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जहाँ BD से एक लंब डाल दिया गया, B से D, AC पर D, और उससे क्या हो जाएगा कि ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो ABD और दूसरा CBD। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये 2 कोण बराबर हैं, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, भुजा उभयनिष्ठ है। और जब इससे जो है त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये दोनों भुजाएं AD और CD ये आपस में बराबर होंगी। यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे और जब लंब निकल आएगा तो मान रखेंगे क्या, एक तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और tan के लिए लंब बटे आधार। इससे साइन कॉस tan के मान निकल आएंगे, और जब साइन कॉस tan के मान निकल आएंगे तो निकालेंगे कौशिक का। कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक 60 बराबर 1 बटा साइन 60। हम सीधे मान रख के दे रहे हैं 1 बटे साइन 60, तो 1 बटे अंडर रूट 3 बटा 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, ये निकल आया। अब उसके बाद सेक की बात करते हैं, तो सेक 60 अंश बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉस 60, 1 बटे कॉस 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे
दो ऊपर आ जाएगा तो ये जाएगा सेक 60 अंश बराबर जाएगा 2। अब कॉट की बात करते हैं। कॉट 60 अंश बराबर क्या होगा 1/tan60। क्या होगा 1/tan60, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये आपके 60 अंश वाले मान निकला है। अब इसी में हम निकालेंगे 30 अंश वाले। तो 30 अंश वाले कैसे निकालेंगे देखते हैं। और जब साइन 30 के मान निकालने हैं, साइन 30, तो जब 30 निकालेंगे न्यून कोण ये वाला लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण रहेगी। तो यहाँ पर साइन 30 लंब बटे क्या होगा कर्ण होगा, तो लंब क्या है AD और कर्ण क्या है AB। AD बटे AB, AD क्या है A और कर्ण है 2A, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ये हो गया साइन 30 अंश। ये साइन निकल आया। कॉस 30 का मान निकालते हैं। कॉस 30 के लिए आधार क्या होगा BD और कर्ण AB, तो ये हो जाएगा BD बटे AB। तो BD कितना है, BD दिया है आपका BD दिया है आपका A√3 या √3A, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। A√3 हो गया और बटे क्या हो जाएगा AB 2A, A से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2। ये कॉस 30 का आ गया। अब tan 30 का निकालते हैं। tan 30 का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका ये है, आधार आपका ये है, तो ये हो जाएगा AD बटे BD। तो AD कितना है BD है A√3, A से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। ये आपके साइन कॉस tan के मान निकल आए। अब कॉसेक का निकालते हैं। तो कॉसेक 30 अंश बराबर क्या होगा 1/sin 30 यानी 1/2, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉसेक 30 अंश बराबर 2। कॉसेक 30 अंश बराबर 2 आ गया। अब कॉसेक के बाद सेक की बात करते हैं। तो सेक 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 30। क्या हो जाएगा 1/cos 30 यानी 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और फिर हो जाएगा काट 30 अंश। तो काट 30 का जब मान निकालेंगे तब क्या होगा 1/tan 30, तो 1/tan 30 1/√3, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 काट 30 अंश बराबर। तो ये आपके सारे मान आ गए। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया tan का, कॉसेक का ये आ गया, सेक का ये आ गया और कॉट का ये मान आ गया। तो ये 30 और 60 के भी हो गए। अब बात करते हैं 45 अंश की। देखते हैं 45 अंश के लिए। जब 45 अंश के लिए निकालेंगे मान तब क्या होगा, ये 45 अंश के लिए। तो 45 के लिए निकालेंगे तो एक त्रिभुज होगा, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 90 होगा और ये 90 होगा, ये 45 होगा, तो ये वाला भी क्या होगा 45 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये भुजा क्या है ABA, तो ये त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, कोण B बराबर 90 अंश, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, मान लेंगे AB बराबर BC बराबर A। माना AB बराबर BC बराबर A। क्यों A होगा, AB BC क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये 45 है, ये तो 90 होगा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। तो ये 90, ये 45, ये भी 45 बचेगा और समान कोणों की समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इससे ये A निकल आएगा। अब AC निकाल लेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा √A² प्लस A², ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A और A क्या हो जाएगा 2A²। तो यहाँ से A तो बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रहेगा, A√2 हो गया। अब सबके मान पता चले गए। निकालो साइन 45 अंश का मान। तो साइन 45 का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC। तो ये हो जाएगा BC बटे
AC। तो BC कितना है, BC है A और AC कितना है A√2। A से कट जाएगा तो यह आ जाएगा sin 45 अंश बराबर 1/√2। उसके बाद cos 45 का मान निकालते हैं। cos 45, तो cos 45 बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC। AB कितना है, AB A है, AC कितना है √2A या A√2। तो ये हो जाएगा √2A, A से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/√2। अब निकालेंगे tan का मान, tan 45। tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार BC बटे AB। तो ये हो जाएगा BC बटे AB। तो BC क्या हो जाएगा, A है और AB भी क्या है, A है, A से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो आपका साइन का मान ये आ गया और कॉस का मान भी ये आ गया, cos 45, tan 45 का मान 1 ही हो गया। अब निकालेंगे क्या, cosec 45। cosec का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन होता है, यानी 1/sin 45, 1/sin 45। तो 1/sin 45, sin 45 का मान 1/√2 यानी कि 1/√2। तो ये √2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। तो ये हो गया cosec 45 अंश। फिर sec 45 अंश की बात करते हैं। sec 45 अंश 1/cos 45, यही तो लिखेंगे 1/cos 45 यानी 1/√2। तो ये भी आ जाएगा √2। अब cot 45 1/tan 45, तो 1/1। tan 45 का मान कितना है, 1 है, तो 1/1 यानी कि 1। तो 1 ये आ गया मान, ये sec 45 का हो गया, ये cosec 45 का हो गया, ये tan 45, ये cos 45 और ये sin 45। ये सबके मान आपके निकल के आ गए 0 से लेकर 90 तक। अब इनको एक शॉर्ट तरीके से भी बताया जाता है टेबल के द्वारा, वो हम टेबल अभी आपको बताते हैं। अब देखते हैं कि टेबल अगर ऐसे ही बनाना हो ट्रिक से तो कैसे बनाएंगे। तो ये ऊपर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये हमने टेबल बना ली है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 से सबको भाग कर देते हैं, 2 को भी 3 और यहाँ ये 4, और सबका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 0 से 4 को 4 से 0 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। यहाँ 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है। यहाँ 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का √2। यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √3 हो जाएगा, और 4 का हमको पता है 2 होता है, 2 लिख देंगे। यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब ये हमारे साइन के मान आ गए। करना क्या है, सिर्फ 0 के साथ 0, फिर 1, 2, 3, 4 ये नंबरिंग कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये आपके साइन के मान निकल आएंगे। कॉस का निकालना है, कॉस के निकालने के लिए साइन के मान को पलट के लिख दो, मतलब उधर से पीछे से। तो ये हो गया 1, फिर हो गया √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ये आपके मान निकल आए। अब यहाँ पर tan के निकालने हैं। tan का सूत्र आपको पता है, tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। थीटा लिख देंगे यहाँ, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी यहाँ पर करेंगे तो 0/1 यानी कि 0, 1/2 बटे √3/2। ये बटे के बटे है, यहाँ पर देखिए 1/2 और बटे √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ऊपर 1 और नीचे √3। तो ये हो गया 1/√3। यहाँ 1/√2 से ये पूरा कट जाएगा। अगर बटे में रखेंगे इसको ऐसे, साइन बटे कॉस, साइन बटे का मान लीजिए बटे का चिन्ह लगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा √3/1 यानी कि √3। 1/0 को हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित।
अपरिभाषित। अब tan के मान को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये काट के हो जाएंगे, तो ये हो गया अपरिभाषित। उसके बाद √3, फिर 1/√3 और फिर 0, ये आपके मान निकल आए। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो गए tan के बाद अब निकालना है, कॉट का निकला है, अब निकालना है सेक का। तो सेक का जब मान निकालेंगे तो सेक क्या होता है, सेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, 1/cos। तो यहाँ पर 1/1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ बात की जाए सेक 30 का, तो कॉस का जो मान है कॉस 30 का, उसको 1 के बटे में रख दी तो ये हो जाएगा 2/√3। या फिर ये कह लें कि कॉस के मान को पलट देंगे तो सेक के मान निकल आएंगे। तो 1 है तो 1 को पलटेंगे, 1 आएगा। तो √3/2 तो 2/√3, √2/1 यानी कि √2/1 लिखो या फिर ना लिखो, सॉरी ये 2 होगा, तो ये 2 हो गया। यहाँ 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0/1 तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित। अब इनके मान को यहाँ से पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो कौशिक का हो जाएगा, या फिर कहें कि साइन के मान को पलट देंगे तब भी कौशिक का हो जाएगा। तो ये हो गया अपरिभाषित। फिर हो गया 2, √2, 2√3 और 1। ये आपके 0 से 90 तक साइन, कॉस, टैन, कॉट से कौशिक के मान निकल आएगा। फिर से देखते हैं साइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग कर लेंगे, फिर 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वो आपका साइन का मान हो जाएगा। साइन के मान को उधर पीछे से लिखना शुरू कर देंगे तो ये कॉस के हो जाएंगे, और साइन बटे कॉस करेंगे तो आपके टैन के मान निकल आएंगे। और जब टैन के मान को पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉट के मान, और कॉट के बाद सेक का मान जब निकालेंगे तो कॉस के मान को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 1/1, ऐसे 1 लिखा है, अगर इसको 1 के बटे में कर देंगे, क्योंकि सबके बटे में 1 होता है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ 2/√3 इसको पलट देंगे, ये √2/1 √2 हो जाएगा, ये 2, और ये 1/0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसको पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो ये कौशिक के मान निकल आएंगे। इस तरह आपकी ये टेबल बन जाएगी। तो पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया और फिर ये ट्रिक भी हो गई। आपको जो समझ में आए उस तरीके से इसको याद कर लेंगे, ये मान आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के सवाल बताए जाएंगे। धन्यवाद।